देखिए भैया, टॉपिक का नाम क्या है? स्पेरिकल लेंस। नहीं भाई, स्पेरिकल लेंस। ठीक है भैया, स्पेरिकल लेंस अपने पास दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आपका इस तरीके का होता है और कॉनकेव क्या होता है? इस तरीके का होता है। ठीक है, सोचिए, इसके पास दो रेडियस होती है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो माप होती है उसको R1 कहते हैं, ये R2 है। अगर R1 बराबर में R2 होता है तो इसे कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं इसको? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसी बिल्कुल इसकी दो रेडियस होती है R1 और यहाँ पे क्या होती है? R2। अच्छा, रेडियस का मतलब समझ रहे हो? ये जो कर्व देख रहे हो ना, ये कर्व कर्व का एक सर्कल होगा। क्या होगा? तो सर्कल की क्या होती है? जो इस सर्कल की रेडियस होगी वही क्या होगी? इस कर्व की भी क्या होगी? रेडियस होगी। बिल्कुल सेम इस कर्व का भी क्या होगा? इधर की तरफ सर्कल होगा, उसकी रेडियस होगी, तो वही क्या होगा? अब चुप हो जाइए। ठीक है, वही क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि R1 क्या होगा? R1 का जो सर्कल बन रहा है कहां बन रहा है? राइट साइड में। कहां बन रहा है? और राइट साइड में कोई भी रेडियस क्या होगी? पॉजिटिव मानी जाएगी। क्या मान जाएगी? तो इसलिए R1 क्या होगा? यहां पर R1 होगा आपका, R1 आपका पॉजिटिव होगा जी। ठीक है, R1 क्या होगा आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है भैया, और R2 क्या होगा? R2 का जो सर्कल बन रहा है कहां बन रहा है? लेफ्ट में। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो R2 होता है वो क्या होता है भैया? क्या है ये? चलो बाद में कर लेना। ठीक है, ये तो R1 R2, इसका ये R1 ये रहा और इसका R2 ये रहा। इस वाले इसका जो सर्कल बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, तो यहाँ पर R2 क्या होगा? पॉजिटिव। और इसका सर्कल कहाँ बनेगा? लेफ्ट में, तो इधर क्या बनेगा? समझ गए भैया? तो अपने पास स्पेरिकल लेंस की बात कर रहे थे। स्पेरिकल लेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, उसके बाद फिर आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में ये क्या है भैया? पोल है। पोल से नापा गया राइट साइड में डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव। पोल से नापा गया लेफ्ट साइड में डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव। ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस होगा क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे की तरफ जो भी होगा नेगेटिव। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस को कहां मेजर करना भैया? पोल से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं रे डायग्राम, प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम। प्रिंसिपल ऑफ रे रे डायग्राम के प्रिंसिपल है, ध्यान दियो। ठीक है, पहला ये भैया कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तो सब आपको पता होगा, बेसिक चीजें मैं नहीं लिखवा रहा इसको। ठीक है, रे पैरेलल आएगी, पैरेलल वाली कहां से आएगी भैया? फोकस से। फोकस, पहला रे ये हो गया। दूसरा दूसरा जो प्रिंसिपल है आपका, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अगर कोई रे फोकस से आ रही है, चलो ये फोकस इधर में आता है, ऐसे आ रही है फोकस से, तो लेंस से पास करने के बाद क्या होगी? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और कोई रे जो आती है वो सी से आ रही है, तो एक पोल है, ये एफ है और ये क्या है? सी है। ठीक है, तो कोई रे सी से आती है, वैसे तो आपको बता दो ये इसका खैर आवश्यकता नहीं पड़ती। जो पोल से आती है वो सीधा क्या होती है? पोल से निकल जाती है। ऐसे करिए। ठीक है, तो ये रे डायग्राम ध्यान रखना। ठीक है, अब जो 6 रे डायग्राम आते हैं उसकी बात करता हूं मैं। ठीक है भैया, अगर आपका ऑब्जेक्ट, ये यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और f क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ, ठीक है। और आपको बता दूं फोकल लेंथ जो होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो पहला रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, कौन है, भगा इसको तक, बैठा दे कहीं पे, बैठा दे यार कहीं पे, कोई नीचे बैठा दे यार उसे कहीं पे। हाँ चटाई ले गया घर से, ले ले दे, वही बैठ जा, गेट बंद कर ले। पहला रे डायग्राम है भैया, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया, इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट कहां पर है भैया, तो भैया ये रहा आपका, इसमें ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली रेस क्या होती है, पैरेलल होती है। वो दोनों कहाँ पे काटेंगे दूसरे को, फोकस। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, ठीक है। नेचर क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, और डिमिनिस्ड बहुत छोटी होगी, ठीक है भैया। अगला कहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, क्या चल रहा है ये, बियॉन्ड का है भैया सी से, सी के पहले है, ठीक है। ये सी है, ठीक है। एक रेखा आ गई पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, फोकस। एक रेखा कहां आ गई, कौन था, हाँ, और दूसरी कहां गई भैया, फोकस, ये पोल से, जहां पे दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, वहीं पर क्या बन जाएगी भैया, इमेज, क्या बन जाएगी, इमेज। वो इमेज कहाँ, लोकेशन कहाँ पे होगी आपको बताया, तो यहाँ पर ये जो होगी वो एफ, ये एफ है और ये सी है, एफ और सी के बीच में, इन बिटवीन एफ एंड सी। तीसरा है नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगी भैया, छोटी होगी। तीसरा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है भाई, यू क्या है, एट सी, सी पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहा सी, ये रहा ऑब्जेक्ट। एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, फोकस से, और ये वाली यहां से, ये दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो जगह आती है सी, क्या आती है, सी। तो ये ध्यान रखना भैया, इमेज इज एट सी पर बन रही है, नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम एज ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होता है भैया, बराबर होता है। अगला केस आता है चौथा, चौथा यू क्या है, इन बिटवीन सी एंड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इस बार ये है आपका लेंस, ये रहा आपका सी, और ये रहा आपका, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, फोकस से,
और एक रे कहाँ जाएगी भैया, ये यहाँ से आएगी एकदम। ठीक है, हाँ पोल से बोलो तो सीधे जाती है इनकी। ये बन गई आपकी इमेज। ठीक है भैया, ये एफ है और इधर क्या है भैया सी। एक बात ध्यान में, लेंस में केवल दो रे से आपका डायग्राम बन जाएगा, मिरर में तीन रे का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहां पे दिक्कत हो सकती है, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो ये क्या है भैया, वी क्या है, रियल इन्वर्टेड, अरे यार वी भी है ना, बियॉन्ड बियॉन्ड सी, कहां पर भैया, राइट साइड में। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पांचवा, ठीक है, यू कहाँ है, एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहां पर है भैया, फोकस पर है। ये है भैया आपका फोकस, यहीं पर रखा है आपका ऑब्जेक्ट। ये वाली रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां जाएगी भैया, फोकस, और ये वाली ऐसे, छी, ये ना तो इधर मिल रही है और ना ही इधर मिल रही है, तो इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, नेचर रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी होगी। ठीक है भैया, लास्ट है छठा, यू क्या है, एंड बिटवीन एफ एंड पोल, ये पोल होता है। ठीक है, और ये मैं जो भी डायग्राम बना रहा हूँ ध्यान रखना थिन लेंस के लिए बना रहा हूँ, किसके लिए, थिक लेंस के लिए अप्लाई नहीं होता है सब कुछ भी। ठीक है, ये है आपका फोकस, ये है पोल और ये है आपका ऑब्जेक्ट। रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, फोकस से, और ये वाली इधर निकल जाएगी, ये दोनों के बीच में इधर क्या होगा, गैप बढ़ता रहेगा, इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इसको रिट्रेस किया मैंने। यहां बन गया, ठीक है, और यहां बन गई आपकी इमेज। ये क्या होगी भैया, वर्चुअल इमेज होगी, क्या होगी, इमेज वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल रेस के इंटरसेक्शन के बाद आ रही है, ये जो डॉटेड लाइन में खींची है वो वर्चुअल रेस है, वर्चुअल रेस के इंटरसेक्शन के बाद एक रियल एक वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। दो रियल मतलब रियल, सारी इमेज रियल है तो रियल इमेज बनेगी, दो वर्चुअल तो वर्चुअल रहेगी, मतलब अगर एक भी वर्चुअल होगी ना तो इमेज वर्चुअल ही बनेगी। ठीक है, इमेज इज, है क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है आप, ये वाला फला नोट ही बेकार है। दिक्कत रहेगी तो सारा हटाना पड़ेगा। इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है भैया, तो देखिए भैया, ओए क्या रहा, लोकेशन क्या होगी इमेज की, बिहाइंड, बिहाइंड लेंस, लेंस के पीछे लेफ्ट में। ठीक है, और नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड, सॉरी सॉरी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड।
ठीक है भैया, ये सारे आपके रेस सॉरी लेंस डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद आता है भी आपका लेंस फॉर्मूला, क्या आता है? लेंस फॉर्मूला। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, रे पैरेलल गई, पैरेलल वाली कहाँ जाएगी? फोकस। और एक रे कहाँ गई? पोल से। इन दोनों ने जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां पर क्या बन गई आपकी इमेज? ये बन गई इमेज, ठीक है। ये क्या हो गया? ए, और ये क्या हो गया? बी, और ये हो गया आपका पोल, और ये हो गया आपका ए डैश, और ये क्या हुआ? बी डैश। इसी के बराबर यहाँ पर ए बी के बराबर यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो पी एम, यहाँ पर लिखना पी एम बराबर में ए बी। पी एम और ए बी की वैल्यू क्या है? सेम है। जो पीएम जो यहाँ पे तीर का निशान बनाया ना कंस्ट्रक्शन में, वो दोनों क्या है? सेम है, सेम हाइट के। तो अब देखिए ये क्या है? माइनस यू लेफ्ट में, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? प्लस एफ, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? प्लस पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने को दो ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है। एक ये और एक ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, थीटा वन बराबर में थीटा वन, ठीक है। समझ गए? तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है भैया? बाय एस एस, दोनों देखिए, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हेयर ट्राइंगल, हेयर ट्राइंगल क्या नाम है? ए बी पी, ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बाय ए एंगल एंगल या आर एच एस से, ठीक है। दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है? सेम आता है। तो इसका देखिए ए बी अपॉन में ए डैश बराबर में इसका बेस क्या है? एपी, एपी अपॉन में ए डैश, एपी की वैल्यू क्या है भैया? माइनस यू, क्या है? और ए डैश पी की वैल्यू क्या है? प्लस बी। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए दूसरा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल पी एम एफ, पी एम एफ, पी एम एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ बाय ए से, दोनों भी सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है भैया। अब ये सिमिलर है तो क्या हुआ? पी एम अपॉन में ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा? किसके बराबर रहेगा भैया? पी एफ अपॉन में ए डैश एफ, ए डैश एफ। अच्छा पीएम की वैल्यू क्या है भैया? आपको पता है पीएम क्या है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन पीएम किसके बराबर है? ए बी के, और ये ए डैश बी डैश। पीएफ की वैल्यू क्या है भैया? पीएफ की वैल्यू यहां से यहां तक की दूरी है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, पीएफ की दूरी किसके बराबर है? एफ के प्लस एफ, और ए डैश एफ की दूरी क्या है? ये रही, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है। कैसे निकलेगा? वी माइनस एफ, वी माइनस एफ। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या रखी है? ये, और ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या रखी है आपकी? ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या कहते हैं भैया? माइनस यू अपॉन में वी बराबर में क्या होगा? एफ अपॉन में वी माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो क्या हुआ? माइनस यू वी प्लस यू एफ, और क्या हुआ? एफ वी। इसको परली साइड में लिया, सॉरी, ठीक है, इसको उरली साइड में लिया, इसको परली साइड में लिया तो क्या हुआ? यू माइनस यू एफ माइनस एफ वी बराबर में यू वी। कोई दिक्कत तो नहीं है? एफ कॉमन ले लो, यू माइनस वी और यू वी इंटू में ए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको परली साइड में लिया, इसको उरली साइड में लिया तो क्या होगा? ना ना ठीक है, एफ को लिया उधर की साइड,
ठीक है, तो u माइनस वी अपॉन में क्या होगा, यू वी, और 1 बाय में एफ हो गया। फिर इसको क्या लिख दिया, u अपॉन में यू वी, और v अपॉन में बराबर में 1 बाय में क्या हो गया, एफ हो गया। u से u क्या हुआ, कट मर गया, v से v क्या हुआ, कट मर गया। तो क्या आएगा, 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में, ये क्या होता है भैया, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले से, मिरर के फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है, यहां पर क्या आता है भैया, इसे कहते हैं लेंस फॉर्मूला अप्लाइड फॉर फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, यहां पर केवल नंबर जब आप यूज करोगे, नंबर तो साइन कन्वेंशन यूज करना, वरना आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए स्लैश कॉनकेव के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, फिर आता है मैग्निफिकेशन। क्या आता है, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। मैग्निफिकेशन अगला टॉपिक है। हरजीत, अगर मैं तेरे एक चाटा मार दूंगा ना, तो तेरा कलर ऐसे गिर जाएगा, ऐसे करके जमीन पे। अब मत करियो कुछ भी हरकत, अगर बस चुप रहा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का था हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ, अगर m क्या है भैया, m का मैग्नीट्यूड अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। m का मैग्नीट्यूड एक से कम आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। और m का मैग्नीट्यूड अगर एक के बराबर आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज बराबर में हाइट ऑफ, m का मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल होगी इमेज, कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल क्या होती है, इरेक्ट होती है, क्या होती है, सीधी होती है। वर्चुअल इमेज को कभी भी आप स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते, इधर देख ले वरना तेरे में पड़ेंगे अभी के। ठीक है, एम की वैल्यू क्या होगी भैया, नेगेटिव, तो क्या होगा, एम नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होती है सारी। और एम की वैल्यू अगर भैया, सब ये तो दो ही साइन होंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अपने को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है भैया, तो मैंने आपको बताया था पीछे, ए बी क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये ए डैश बी डैश क्या हाइट ऑफ इमेज है। इसकी वैल्यू क्या रखी है ना। तो हमें पता भैया, वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या रखी है, माइनस यू अपॉन में बी आ रखी थी। ठीक है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऊपर की साइड था तो इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको, पॉजिटिव। ए बी क्या है भैया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ऊपर, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये क्या है भैया, हाइट ऑफ इमेज है नीचे की तरफ, इसलिए क्या होगा ये माइनस। आपको पता है भैया, यू आपका लेफ्ट में, सॉरी वो तो लिखा हुआ है साइन के हिसाब से, माइनस क्या होगा यू, और ये भी माइनस से माइनस क्या होगा, कट मर गया। ठीक है, तो क्या होगा, एच आई अपॉन में एच ओ अपॉन में एच आई इक्वल में यू अपॉन में वी। इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, एच आई अपॉन में बराबर में क्या हुआ, वी अपॉन में यू। ये किसका फॉर्मूला है भैया, तो ये है भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आता है भैया डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या आता है, फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, पहला है इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी। एफ और वी की टर्म में आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 बाय में एफ, 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू होता है। हमें एफ और वी की टर्म में निकालनी है। इसको इसको परले साइड मिला, उसको उधर की साइड लिया, तो क्या होगा, 1 बाय में यू इक्वल्स में क्या हो जाएगा, 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में एफ। ये क्या हुआ, एफ माइनस वी अपॉन में एफ वी, दोनों साइड में हमने क्या किया, वी से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वी अपॉन में यू इक्वल्स में क्या हुआ,
ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस वी अपॉन में एफ, ये क्या हो गया भैया, मैग्निफिकेशन आ गया, समझ गए। अगला है इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू की टर्म में, एफ और यू की टर्म में। तो हमें पता है 1 बाय में एफ, 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू के बराबर, इसको उधर की साइड है, तो 1 बाय में वी की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय में एफ प्लस 1 बाय में यू, एफ प्लस यू अपॉन में एफ यू, ठीक है, ये हो गया। इधर भी यू से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी यू से मल्टीप्लाई कर दो, यू से यू क्या हुआ, कट मर गया, ये हो जाएगा आपका एफ प्लस यू अपॉन में एफ, उल्टा कर दो तो वी अपॉन में यू, एफ अपॉन में एफ प्लस यू, ये क्या होता है भैया, मैग्निफिकेशन, ये आ गया भैया मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू, ठीक है। अब आता है भैया, वो फॉर्मूला मैं ड्राइव नहीं करा रहा, उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा, आपको टॉपिक करा देता हूँ सारे, ठीक है भैया। अगला भैया जो टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऊपर एक, और जैसे करा रहा हूँ ना बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है, जिस तरीके से करा रहा हूँ वैसे ही करना है। और दूसरी बात यह है कि नोट में ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। थीटा अगर स्मॉल होता है, टेंस टू 0 होता है, थीटा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, मैंने पहले बता रखा होगा, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो आप थीटा को क्या लिखते हो, टैन थीटा, और इसको क्या लिखते हो, केवल इन्हीं की टर्म में लिखा जा सकता है थीटा। थीटा अगर छोटा है तो थीटा को थीटा भी लिखते हो, टैन थीटा भी लिखते हो, साइन थीटा भी लिखते हो, इसके अलावा कॉस और सेक वगैरह ये सब नहीं लगा सकते, केवल यही लिखते हो इन्हीं के टर्म में, जिसको नहीं पता वो रट लेगा, ठीक है। तो भैया ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, जिस तरीके से कर रहा हूं, जो नाम दूंगा उसी नाम को आपको भी रखना है। अगर आप वो नाम लग के चलोगे तो भैया आसान हो जाएगी डेरिवेशन, 1 मिनट में चुटकी हो जाएगा। अब देखना कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन, अभी हो सकता है डायग्राम देख के आप डर जाओ, लेकिन बहुत आसान डायग्राम है एक्चुअली, तरीका देखना। रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस। देखिए अपने पास दो टाइप की स्फेरिकल सरफेस होती है, एक कॉन्वेक्स होती है, दूसरी क्या होती है, कॉनकेव होती है। कॉन्वेक्स इस तरीके की होती है, पहला आ रहा है भैया, देखना जैसे मैं कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन केस फर्स्ट कर रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन थ्रू दी कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस रेयर टू डेंसर। ये भैया आपकी सरफेस है, ये इस तरीके की सरफेस है, मतलब ये इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, और यहां पर है μ1 है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या ये, देखिए डायग्राम कैसे बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये पोल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भैया, एक रे ऐसे ले जाओ और एक रे ऐसे ले जाओ, इस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, पॉइंट साइज का, इससे एक रे ऐसे गई है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग में, एक रे गई है ऐसे। अच्छा भैया आपको पता है जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसका सर्कल कहां बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, राइट साइड में खींचोगे, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सर्कमफेरेंस, रेडियस हमेशा सर्कमफेरेंस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमने क्या किया, यहां से एक नॉर्मल खींच दिया, ये क्या होगी, रेडियस होगी, आपको बता दूं ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगी, क्योंकि ये क्या है भैया, ये और ये दोनों ही तो साइज बराबर है, देखिएगा भैया, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, आर, तो आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, आर, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बोलो हाँ, क्योंकि दोनों क्या रेडियस है, रेडियस हमेशा क्या होती है, कर्व के ऊपर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, पता ना ये, तो ये नॉर्मल लिख दिया, कहां लिख दिया, और ये नॉर्मल कहां मिलता है, सेंटर से, कहां मिलता है, किसके सेंटर से, तो इस कर्व के सेंटर से, इस कर्व का जो सर्कल बनेगा ना उसके सेंटर पे जाके मिलेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सेंटर पे मिल गया। ये कौन सी रे है भैया, इंसिडेंट रे जा रही है, कौन सी रे जा रही है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है, आई, क्या बनाती है, अब लाइट यहाँ कहा रही है, रेयर से कहा जा रही है, डेंसर के अंदर, तो लाइट जब रेयर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, तो लाइट बैंड होगी यहाँ पे, और ये एंगल क्या बन गया, आर बन गया,
और ये एक रे ये आ रही थी रियल रे, और एक रियल रे यहां से आई, तो यहाँ क्या बन गई भैया, इमेज बन गई। क्या बन गई, डायग्राम समझ में आ गई है, ये इमेज बन गई, रियल इमेज है। क्या है, तो इसका ये चल रहा है, देखियो चल रही है। तूने कान में कैसा लगा रखा है इसको, बेटे रैप्टा मार के ना मशीन लगा दूंगा ऐसी, इतना स्टड बन रहा है, देखिए यहाँ पे खड़ा होके। अरे एक रैप्टे में अंधा होके घूमेगा, आंख की मशीन कान की मशीन दोनों लगा लेगा। देखिए भैया, आप देखिए समझ गए, दोबारा से एक बार रफ बना रहे हो यहाँ पे। ये है आपका कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है भैया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, ये क्या है भैया, नॉर्मल। बोलो हाँ, ये एंगल आई है, लाइट आया, ये रेयर से डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। क्या बन गई भैया, इमेज। क्या बन गई, यहां से यहां तक की दूरी क्या भैया, आर है, ये क्या होगी, इमेज की दूरी है, तो ये क्या होगा वी, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट की दूरी, तो क्या होगा माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट में। समझ गए, बन गया। ठीक है, ठीक है, यहां पर एक छोटी सी हमें यहां पे एक लिखना है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एल एम। क्या है, जो नाम लिख रहा हूं वही लिखना, बहुत आसानी हो जाएगी आपको। एल एम ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पी क्या है भैया, पोल को बता रहे हैं, ये एम पॉइंट को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समझ गया भैया, और यहां पर ये लिखना है, हेयर पी इज वेरी क्लोज टू एम। ये जो पी है ना पोल, और ये एम है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है। यानी आप एम से देखिए, इसका ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां से पी से या एम से इसकी दूरी निकालोगे, इसकी दूरी निकालोगे, या इसकी दूरी निकालोगे, दोनों सब क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अगर पी और एम एक दूसरे के बहुत पास पास में है, तो चाहे पी से डिस्टेंस निकालो, चाहे एम से डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये बस कंस्ट्रक्शन हो चुका है पूरा का पूरा, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है भैया, अब देखिए ये क्या है, माइनस यू है, बोलो क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहां से आते की दूरी, और देखिए ये वाली लाइन कहां से मिली है, नॉर्मल कहां से मिला है, ओ से। ओ क्या है भैया, सेंटर, सेंटर की दूरी क्या होती है, आर, सरकमफेरेंस सेंटर की दूरी क्या होती है, आर। और ये आई क्या, इमेज है, इमेज की दूरी क्या होती है। अब ये सब राइट साइड में, तो इसलिए मैंने जो राइट में हो पॉजिटिव पोल से, और जो पोल से लेफ्ट में हो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको लिखते हैं अल्फा। क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो इमेज के साथ जो एंगल बना वो बन लिख गया बीटा, और यहाँ पर लिखेंगे भैया गामा। ये एंगल ध्यान रखना, बस खत्म हो चुका है पूरा। अब यहाँ पर आपको बस दो चीजें ध्यान रखनी है, दो ट्राइंगल लेने हैं। अब वो ट्राइंगल जब भी आप ले पाओगे जब मेरी तरह से आप नेमिंग करोगे, जैसे मैंने नेमिंग कर रखा है। एक काम करो, इसको ओ से सी कर दो, इसको हम क्या करते हैं, ओ से सी कर देते हैं, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सी है, क्या कह रहा है, सुन तो ले, इतना ज्ञानी हो गया क्या। ठीक है, अब देखिए सुन लीजिए, यहां पर दो ट्राइंगल है अपने, ऑन टेकिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल LOC, सब जानते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड ट्राइंगल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC। ये दो ट्राइंगल आपके लेने। अब आसानी से आप इसी ट्राइंगल को याद करके चलोगे, नेमिंग ऐसी रखोगे तो ये आसानी से। LOC ट्राइंगल देखो कौन सा है, LO का है, ओ ये रहा, और C ये रहा, ये ट्राइंगल मिल गया, ये वाला ट्राइंगल, बोलो हाँ, ट्राइंगल मिल गया ना। अब इस ट्राइंगल में देखिए LOC में कि भैया ये दोनों क्या है भैया, इंटीरियर एंगल है। क्या है ये, और आई क्या है, तो आपको पता है दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के, तो LOC ट्राइंगल लेने पर हमने देखा कि आई जो है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा के, आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ट्राइंगल LIC देखो, LIC ट्राइंगल में देखो, तो यहां पर बीटा और आर क्या है, इंटीरियर है, और गामा क्या है। अब इस ट्राइंगल को देखो,
तो बीटा और आर क्या है, इंटीरियर है, और गामा क्या है भैया, गामा एक्सटीरियर है। तो भैया बीटा गामा इक्वल्स टू क्या, बीटा प्लस आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस बीटा। हमने आई और आर की वैल्यू निकाल ली। यहां तक समझ गए? यहां तक आपको हर डायग्राम में बिल्कुल सेम ऐसे करना, मतलब जरूरी नहीं कि यही रिजल्ट आए, लेकिन करना यही तरीका है। किसको LIC याद कर ले, क्या है LOC याद नहीं कर पा रहे क्या? डायग्राम एक बार देख लो, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये है भाई, प्लीज चुप हो जाइए। ये भैया क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है भैया, एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई। आपको पता है इसका कर्व इधर है, तो इसका रेडियस क्या होगा, इधर आएगा। रेडियस किससे मिलता है भैया, सेंटर से। रेडियस हमेशा नॉर्मल के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये एंगल आई हो गया, और ये क्या हो गया, आर हो गया। क्या हो रहा है, ये आर हो गया, और ये क्या हो गया, आई हो गया। ये बन गई आपकी इमेज। ये हो गया आपका V, और ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका माइनस U। हाँ, मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया और लिखा है, ये क्या है भैया, L M। ये क्या था, P। M इज वेरी क्लोज टू P, सो दैट द जो भी डिस्टेंस P से मेजर करोगे, M से मेजर करोगे, सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या है भैया, अल्फा, सॉरी इमेज। ये अल्फा इमेज कहाँ बनी है भैया, जहां पर बीटा, और जहां पे C मिलता है ना, वहां पर ये होगा गामा। ट्राइंगल दो ले लिया भैया, LI